औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। साथियों, आज हम जिस इशू पे बात करने जा रहे हैं वो हमारे दरमियान एक नामी ग्रामी डॉक्टर महताब साहब तशरीफ रखते हैं। हम इंशाअल्लाह ताला ये इनकी जो एक क्वालिटी है वो हम आपके सामने रखे हैं, एक जो बेहतरीन क्वालिटी है। जहां ये क्लिनिकल किसी का इलाज करते हैं वहां ये जिस्मानी या फिजिकली या ये बढ़ चढ़ करके जैसे भी दामे धर्मे सुखने जरूरत होती है किसी भी शख्स की, उसकी ये मदद करने को घर से निकल पड़ते हैं, अपने क्लिनिक से निकल पड़ते हैं, अपने काम से निकल पड़ते हैं। ये इन्होंने दो काम को, सोशल एक्टिविटी भी इन्होंने अपनाया हुआ है। वैसे तो इनके बेशुमार रिमार्केबल कारनामे हैं, काम हैं, जिनको आप इंशाअल्लाह ताला गाहे बगाहे सुनेंगे। लेकिन फिल वक्त जो हम इनसे बात करने जा रहे हैं वो ये कि इन्होंने एक खानदान को जो बर्बाद हो चुका था, जो रोड पे आया हुआ था, जो कहीं का नहीं था, जिसको उनके अपनों ने छोड़ दिया। और दियार गैर में अगर कोई अपना किसी को छोड़ दे, दियार गैर में, अपने मुल्क में नहीं, गैर में, जहां जुबान, कल्चर, मजहब सब कुछ अलग है, तो वहां उसका क्या हाल होता है उसका अंदाजा आम इंसान नहीं लगा सकता सिवाय उसके जिसने भुगता हो। हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, ये जो बात करने जा रहे थे कि आपने एक बुजुर्ग की, एक खानदान की, एक घर की, बेटा बाप बेटा दोनों की, उनकी माँ की भी, तीनों की जो मदद की, कैसे की, जरा आप हमारे नाज़रीन को बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं थोड़ा सा इस बात से पहले कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ कि असल में ये चीज़ें मैंने क्यों शुरू की और क्या वजूहात है कि मैं इसमें इन्वॉल्व हो जाता हूँ, ये बेसिकली समझना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा मैं हिस्ट्री, हम सब जानते हैं कि जब दुनिया बनाई अल्लाह सुभान ने तो आदम अलैहिस्सलाम को भेजा दुनिया में। वो पहले पैगंबर हैं हमारे, फिर उसके बाद सिलसिला पैगंबरों का, अंबियाओं का, और फिर सहाबियों का, ताबईन, तबा ताबईन, और उनके बाद आज तक माशाल्लाह से उलमाए हक़ और लोग ऐसे आपको अपने माशरे में, अपने अतराफ़ मिलेंगे जो दूसरों के लिए दर्द रखते हैं और महसूस करते हैं उनके दर्द को ऐसी तरह जैसे कि वो उनके अपने ऊपर गुज़र रही है। ये पहली शर्त है आपके लिए कि अगर आप एक तो अल्लाह ताला आपको, लोगों को चुनता है कि आदम को आदम अल्लाह ने बनाया, इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वो रुतबा दिया, इसी तरह हम सब को मुझे महताब बनाया, असलम साहब हैं, असलम भाई, इनको असलम बनाया। तो कुछ अल्लाह के काम होते हैं जिसका हमें इल्म नहीं होता। असलम भाई, जितना मेरा मुताला है, जो मैं समझ सका हूँ अल्लाह ताला की और इस दुनिया की फ़िलासफ़ी की, मैं थोड़ा सा वो ब्रीफ कर दूँ। लेकिन जो हमारे काम हैं, हमें वो देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, हम दुनिया में आए किस लिए हैं, बेशक किस लिए भेजे गए, अल्लाह ने हमें क्यों भेजा है इस दुनिया में। और ये बिलीव करें मेडिकली, और मैं प्रूव भी कर सकता हूँ, और आप सब जानते हैं कि हर इंसान जिसको अल्लाह पैदा करते हैं वो 1 in a million होता है। ओह यस, ठीक है। हम ऐसे ही जस्ट फॉर इंसिडेंट नहीं आए हैं, अल्लाह के प्लान में ये शामिल था, मेरा आना, आपका आना, किसी का भी दुनिया में आना, और अल्लाह ही जानते हैं कि उसको क्यों भेजा और उससे क्या काम लेना है। सबके फिंगरप्रिंट्स अलग अलग है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। और ये सारी चीज़ें किताबों में लिखी हुई हैं, आप पढ़ेंगे तो आपके इल्म में इजाफा होता जाएगा, आपको समझ में आती चली जाएगी। क्वेश्चन ये है कि दुनिया में हम क्यों आए हैं, मैं, आप या कोई भी, और एक पर्टिकुलर वक्त में क्यों भेजा गया है, 20वीं 19वीं सदी में क्यों भेजा गया है, ठीक है, आदम को पहले क्यों भेजा गया है, ये सब अल्लाह बेहतर जानते हैं।
हर शख्स जिसको भी अल्लाह भेजते हैं उसको एक टाइम जोन में, एक डोमेन के साथ, कुछ जिम्मेदारियों के साथ भेजते हैं। ये थोड़ा सा मैं ब्रीफली बता दे रहा हूँ कि हमें समझना चाहिए कि हम क्यों आए। हम ऐसे ही नहीं आए, हमारे पीछे एक मकसद है। हम अगर समझ नहीं पा रहे तो हमें वो समझने की ज़रूरत है कि हमें क्यों भेजा गया। और वो लोग जो अल्लाह से कनेक्टेड लोग हैं, ज़ाहिर है पैगंबर और अंबिया हैं, जिनकी मैसेजिंग होती थी, वही आते थे, वो जानते थे अल्लाह से, उनका कलाम होता था, वो उनसे कांटेक्ट में रहते थे। लेकिन हमारे साथ मामलात आम लोगों के साथ वो नहीं होते हैं, ठीक है। हम अपने इल्म, अपने शऊर से ये चीज़ें महसूस कर सकते हैं, अपने यानी कि दीन से और अल्लाह पे भरोसे से और कुरान से और नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि हाँ, हम भी एग्जिस्ट करते हैं और हमारा मकसद है भेजे जाने का, और हमें क्या करना है अपने अलावा, अपने ख़ानदान, अपनी चीज़ों से हट कर दुनिया के लिए हमारा क्या रोल होना चाहिए। बिल्कुल। तो वो एक शख्स आपके पास आता है जी, आपसे डोनेशन लेने गालिबन, वहाँ से ये आपकी इस कहानी का सिलसिला शुरू होता है। इस्लाम भाई असल में हुआ ऐसा, पर्टिकुलरली मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूं कि मैं उन साहब को मिला नहीं, उनसे जानता नहीं। एक दिन कॉल आई, एक साहब हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने कहा कि एक मसला है, वो बेचारे रेंट का मसला है, उनके रह नहीं पाते। ये मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ, तो आप उसमें क्या शेयर दे सकते हैं। मैं शायद वो $50 दे देता, और वो शायद यही एक्सपेक्ट भी कर रहे थे मुझसे। लेकिन मैंने उनसे सवाल ये नहीं किया, मेरे जहन में उस वक्त फ़ौरन क्लिक किया। और अल्लाह की मेहरबानी है, मैं भी पहले कह चुका हूँ कि आपसे अल्लाह ने क्या काम लेना है ये अल्लाह को जानते हैं, लेकिन आपने क्या काम करना है ये आपको पता होना चाहिए। तो शायद अल्लाह ने मुझे मेरे जहन में डाला, ऑफ कोर्स। तो मैंने उनसे पूछा कि यार मुझे उनका नंबर चाहिए। मैंने पैसे की बात ही नहीं की, तो उसने मुझे नंबर दिया, मैंने उनको कॉल किया। वेरी नेक्स्ट डे मैं उनसे मिला, और फिर उनसे मुझे मिल के मेरी जो क्यूरियोसिटी ये थी कि एक शख्स जो इतनी परेशानी में है, मैं $50 दे के क्या मेरी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई? तो मैंने समझा नहीं, मेरी ये ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं हुई। मैं जानूं कि मैं इनके लिए और क्या कर सकता हूँ। अल्लाह मेरे ज़रिए, अगर अल्लाह असबाब बनाते हैं इंसानों को, तो मैं क्या कर सकता हूँ। अल्लाह ताला ने मेरे दिल में डाला और मैं आगे बढ़ा, मैं ख़ुद से नहीं बढ़ पाता। फिर मैंने उनसे मिला और उनके हालात जब मुझे पता चले तो मैं परेशान इतना हो गया जब उनकी स्टोरी सुन के, कि मुझे समझ में नहीं आया कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। उस बाबा की, हाँ, उस बुजुर्ग की 60-65 साल उनकी एज होगी, अच्छे आदमी है माशाल्लाह। उनकी इतनी परेशानियाँ असलम भाई कि मैं सोच नहीं सका कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। तो उस दिन मैंने उनसे कहा कि मैं आज आप रहने दें, मैं कल दूसरे दिन आपको सुबह से लूँगा, आप मेरे साथ रहेंगे सारा दिन। तो वही किया मैंने, दूसरे दिन उनको कॉल किया। तो और मुझे एक हफ़्ते बाद कहीं जाना था, वो मेरा पूरा हफ़्ता इतना बिज़ी था कि शायद मैं 1 घंटा भी किसी को नहीं दे पाता। ये हकीकत बता रहा हूँ। बड़ाई अल्लाह की है, हमारी किसी की कोई बड़ाई नहीं है। हमारी सांसें चल रही हैं तो उसका हुक्म है तो चल रही है, ठीक। तो मैं दूसरे दिन उनसे, जब मैंने कहा कि मैं आपको सुबह उठाऊँगा, तो इत्तफाक की बात ये हुई कि दूसरे दिन उन्होंने मेरी कॉल रिसीव नहीं की और मैं बड़ा परेशान हुआ। फिर मैंने अपने दोस्त को कॉल किया कि मैंने आपने नंबर दिया, वो मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा भी महसूस हुआ। फिर मैं सो गया रात में दूसरे दिन यानी फजर में मैं जब उठा तो मुझे बेचैनी थी एक अंदर से कि क्या हुआ, ये पता नहीं चल पाया मुझे। तो मैंने देखा उनका टेक्स्ट आया है, वो टेक्स्ट था वो मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। उन्होंने ये लिखा था उसमें कि मुझे सुबह जहाँ मैं रहता था वो लोग मुझे जॉब पे ले गए थे, और ही वाज लाइक 65 ईयर ओल्ड, उन हार्ट पेशेंट थे, उनकी बाईपास सर्जरी हो चुकी थी। और वो ये कह के ले गए कि उनका बेटा असल में जेल चला गया था, तो वो रहते थे शहर में, तो उनको रेंट की फिक्र थी। वो जो बुजुर्ग है, जो बुजुर्ग थे, आप मदद कर रहे थे, करना चाह रहे थे, उसकी स्टार्टिंग ये है कि आपको उस वक्त खबर हुई कि उनका बेटा
जेल में है जी। वो जब मैंने उनसे एक दिन पहले पता किया तो सारी बातें मेरे सामने आ गई। उससे पहले आपको नहीं तो मैं परेशान ये था कि इनके रहने का मसला, ठीक है, फिर इनका बेटा जेल में, इनकी वाइफ एक नर्सिंग होम में, वो भी ना इनके पास कोई आइडेंटिटी है, ना इनका ग्रीन कार्ड एक्सपायर हुआ है, ना इनका कोई बैंक अकाउंट, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, और पिछले 10-12 साल से अमेरिका में रह रहे हैं। सिटीजनशिप अपडेट नहीं था, सब एक्सपायर हो गया था, या खो गया था, या लॉस्ट हो गई थी चीज़ें इनकी सारी, पूरी फैमिली की आइडेंटिटी। और बेटा जेल में जो वाहिद कफील था। और उनकी बीवी उनकी जो बीमारियां इतनी माशाल्लाह से सीनियर सिटीजन होम में, हाँ, इतनी हसमुख खातून के सीनियर सिटीजन होम में, नर्सिंग होम में। अब इतने सारे जब मेरे मसाइल आए, मेरे पास हफ्ता एक है, तो मैं अल्लाह से दुआ की, अल्लाह तूने बस तू ही करा, और मैं अल्लाह पे छोड़ दिया। आपको टेक्सास मुझे जाना था, एक हफ्ते बाद मैं एक दिन नहीं दे सकता था, एक घंटा नहीं दे सकता था, लेकिन अल्लाह ने दिल में डाला और मैं उनके साथ खड़ा हुआ। वो पूरा हफ्ता मैंने उनको लगाया, सारी चीज़ें मैंने छोड़ दी। उसका जब वो मैं गया, जब वो टेक्स्ट मैंने पढ़ा, तो उस टेक्स्ट में जब लिखा हुआ था उनके कि मुझे ये सुबह उठा के ये लोग जॉब पे ले गए और इन्होंने बोला कि आप यहाँ पर हमारे स्टोर में सारा दिन काम करेंगे, क्योंकि बेटा तो है नहीं, आप हमारा किराया कौन देगा, तो आप काम करेंगे, तो इस सूरत में हम आपके काम से अपना रेंट निकालेंगे। वो टेक्स्ट पढ़ के मेरी नींद उड़ गई, लिटरली बता रहा हूँ। मैं उठा, बहुत कम मैं जाता हूँ, सुबह फजर में मैं मस्जिद गया, फजर की नमाज़ पढ़ी, और नमाज़ पढ़ के मेरे साहब बराबर में एक साहब बैठे थे, मैंने उनसे कहा कि नमाज के बाद आपसे बात करनी है। तो नमाज़ ख़त्म हुई तो मैं उनके पास गया पीछे, तो लिटरली मतलब कहने की बात नहीं है, मैं इंसान को किसी के सामने रोना नहीं चाहिए अल्लाह के सिवा, ये मेरी अपनी सोच है, या अगर तकलीफ़ में है तो हॉस्पिटल में डॉक्टर, लेकिन मैं बहुत रोया मस्जिद में ना, उनके सामने मुझे बात नहीं हुई। मुझे तकलीफ़ ये थी कि यार ये कैसे लोग हैं जो किसी ज़ईफ़ आदमी को, जो बेचारा बेटा जेल में है और वाइफ वहाँ पर है और परदेश में, और उसको आप बाईपास सर्जरी हुई है, आप उसको लेके जा रहे हो सिर्फ अपना रेंट निकालने के लिए। तो उस चीज़ ने मुझे बहुत हर्ट किया। बहरहाल उन्होंने, वो घबरा गए साहब, फिर उनको मैंने सारा माजरा सुनाया। उनसे मैंने कहा देखें, आप लोग सोसाइटी में मूव करते हैं, माशाल्लाह दीन के काम में हैं, मस्जिदों से अटैच हैं, आप लोग मुझे बताएं क्या करना चाहिए और आप लोग मदद करें। तो ये बात करके उन्होंने बोला ठीक है करके, और फिर उन्होंने बोला आप फ़लाँ कारी से मिलें। मैं उनके पास गया दूसरे दिन सुबह लेकर, उनको सारी ब्रीफिंग दी, तो उम्मीद थी कि शायद वो वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ सिलसिला। फिर मैं उनको एक NGO के पास लेके गया, दूसरे दिन मैंने जब उनको पिक किया, फिर उनके रेंट का मसला था तो मैं पैसे लेके गया, तो अल्लाह का शुक्र उन्होंने रेंट दे दिया था। तो मैंने उनको फिर वहाँ से NGO के पास गया, तो उनसे रिक्वेस्ट की, तो उनके पास भी टाइम नहीं था। बस ये सारी चीज़ें अल्लाह करा रहे थे, अल्लाह ने एक प्लान किया हुआ था इनका मसला कैसे हल होना है। और मैं इस वाक़े से मैंने ये सीखा असलम भाई कि अल्लाह को जिस काम को लेना होता है ना, जो असबाब बनाता है वो ले लेता है, हमारे आपके रोकने से नहीं रुकती उसकी चीज़ें। जिस चीज़ का असबाब अल्लाह बना दे, ठीक है, तो जिस से वो काम लेना था अल्लाह मुझे वहाँ ले गए और उनके साथ में गया और उनके काम होते चले गए। उस NGO ने केस नहीं ले सकती थी, वो 5 मिनट दिया उन्होंने, वो 5 मिनट में वो आधे घंटे में कन्वर्ट हुआ और उन्होंने वो केस पिक किया। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप इस केस को फॉलो करें, हालांकि मैं तो जाहिर है कोई केस को समराइज करते हुए, यानी खातू वो जो बुजुर्ग है, जो हार्ट के भी पेशेंट है, जिनका बेटा जेल है, जिनकी बीवी नर्सिंग होम में है, और वो किराया नहीं दे सकता, वो शख्स, वो खाने पीने को अब उसके पास वसाइल नहीं है, और उसको बेगारी का काम लेने के लिए, यानी जो रूममेट था उसको कहीं ले जा करके बोलता है भाई काम करो, अब काम से जो पैसे मिलेंगे उससे हम अपना घर का किराया या हमने जो आप पर खर्च किया है वो हम आपके काम से वसूल कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, दूसरे जहां आप गए थे जिस खातून के पास, उन्होंने फिर इनका क्या क्या काम किया वो जरा बता दीजिए। उन्होंने मुझे सबसे पहले तो ये कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सुन ही नहीं सकती आपको। मैंने कहा मुझे 5 मिनट जो काम किया वो 5 मिनट उन्होंने दिए, वो अल्लाह ने फिर वो 5 मिनट से ये हुआ कि उनके दिल में डाला, उन्होंने सारा केस सुना और उन्होंने वो केस ले लिया और लेके मुझे असाइन किया
एज ए अपनी यानी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मुझे एज ए वॉलंटियर बना दिया और उन्होंने बताया कि ये सारा आप फॉलो करें, सारा केस प्रिपेयर करें। फिर मैंने सारी चीज़ें लेकर के उनकी केस बनाया पूरा और फिर उनको पुटअप किया। फिर उन्होंने क्या किया कि चूँकि NGO चलाती हैं तो उन्होंने उसमें कुछ लीगल पॉइंट्स थे, लीगल लोगों को इन्वॉल्व किया, उनसे मशवरे किए और फिर जेल के हवाले से उनको बेटे को रिलीज करने के हवाले से काम ले रहे थे जी कि चूंकि उनका बेटा जेल में था और कोई प्रोसीडिंग नहीं हो रही थी, कोई अदालती कार्रवाई नहीं हो रही थी, उसको बेल की जरूरत थी, बेल अमाउंट की जरूरत थी, तो वो खातून ने आपकी ताउन से, आपकी वजह से उस साहब के बेटे को जेल से निकाला। ऐसे ही है असलम भाई। तो वो उसमें हुआ ये कि उनके पास तो जाहिर है पैसे नहीं थे कि वो बेल करा सकते थे ना। मैं लेके गया उनको दूसरे दिन इवन ये कि जेल वालों ने उनसे जब आइडेंटिटी मारी थे ही नहीं, हालांकि वाले थे वो, उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने रजिस्टर कराया कि चलो मैं आके मिलूँगा। उसके बाद फिर मैं इन खातून के पास आ गया। इन्होंने फिर जब सारा सुना तो हम दोनों ने बैठ के डिस्कस किया। उनकी बेल की अमाउंट तकरीबन $3500 बनती थी। अब मुझे बताएं यहाँ कहाँ $50 दे के मैं तो निकल जाता, ठीक है। फिर वो $3500 की बेल का भी बंदोबस्त आधी उस NGO ने दी और आधी मैंने किसी से जिक्र किया, उन्होंने दे दी $1700। उसी वक्त डिसाइड हुआ और जब बेल की अमाउंट हुई उन्होंने दूसरे दिन मुझे जॉब असाइन किया कि आप यहाँ से ये करेंगे और फिर उसके बाद आएंगे, फिर मेरे साथ जेल चलेंगे। पहले तो हम उनके बेटे को निकालें, इनके दूसरे मसाइल बाद में देखते हैं। तो दूसरे दिन ऐसे ही हुआ, मैं गया पैसे लेकर और इत्तेफाक से वो मसरूफ़ हो गई। तो उन्होंने बोला हाँ आप खुद चले जाएं जेल में। मैंने ज़िंदगी में कभी असलम भाई मैं कभी नहीं गया किसी अमेरिका में, 20 साल से हूँ, कभी किसी की बेल नहीं कराई और जहाँ पे मामलात ही नहीं पता कि वो किस केस में अंदर है, अव्वल तो कोई जाता ही नहीं। आपको ऑफेंस का भी नहीं पता? मुझे ऑफेंस का भी नहीं पता चार्जेस क्या हैं, क्योंकि जब जहाँ पे बेल अमाउंट ये है, बेल अमाउंट तो 10% 5% होती है ना, तो दैट वाज लाइक $25,000 एंड $100,000, समझे ना। मुझे कुछ नहीं पता किस रेंज का और क्या क्राइम है, लेकिन चूंकि अल्लाह ताला ने अब मुझे ऐसा लग रहा था इस सारे मामले में कि मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, मुझसे काम करवाया जा रहा है, ठीक है। तो मैं करता चला गया और होता चला गया, ठीक है। वो बेल हो गई, वो आ गया बाहर, मैं गया, साइन किया मैंने, उन्होंने बात कर ली थी जेल में और फिर वो बेल होके जब बेटा आ गया तो एक सुकून हुआ उनको भी और मुझे भी इत्मीनान हुआ कि चलो एक मसला हल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने तो नाज़रीन अभी बात यह हो रही थी कि बेघर, बेयार व मददगार कोई शख्स, उसका बेटा जेल में पाबंद सलासल है और देखिए सितम ज़रीफ़ी इस पर ये कि जो बेल फर्निश करने जा रहा है, जो बेल जमानत लेने जा रहा है, उसे भी नहीं पता कि उस पर क्राइम क्या क्या है। बाप को भी नहीं पता क्राइम क्या है। जिस NGO से ये मदद हासिल कर रहे थे उन्हें भी नहीं पता क्राइम क्या है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने एफर्ट्स किया, पैसे लगाए, वक्त लगाया और बहुत हिम्मत की बात है कि इन्होंने डायरेक्ट जेल जा करके मैं तो एक्सपेक्ट नहीं करता असलम भाई फर्निश किया, क्योंकि मैंने कभी ज़िंदगी में अमेरिका में डरते ही थे कि किसी के यार जाके आप बॉन्ड साइन करो तो आप फिर लायबल हो जाते हो, अगर कुछ प्रॉब्लम्स में इन द फ्यूचर आप ही को बुलाएंगे आपको, तो लोग विटनेस भी नहीं पसंद करते बनना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बात की और मैं हिम्मत से, जब उन्होंने इनकार किया, मैं खुद चला गया और जा कर के सब चीज़ें करा के साइन वाइन करा के मैं आ गया। उन्होंने बोला हम शाम को रिलीज़ कर देंगे, मैं आ गया। फिर वो निकल गए। उनकी फिर बेगम का जो नर्सिंग होम में है उनका क्या था, क्यों नर्सिंग होम में रही? फिर मैंने इनसे कहा कि आप अपनी वाइफ से मिलना चाहते हैं? इन्होंने बोला हाँ, लेकिन जा नहीं सकते थे। तो फिर मैं उनको लेकर के गया कनोशा, ठीक है। उनकी वाइफ के पास मैं बैठा। आप बिलीव करेंगे असलम भाई, जब मैं उनकी वाइफ के पास गया ना, इतनी हंसमुख खातून कि मेरा दिल ही नहीं चाहे उनसे उठने का, और इतनी तकालीफ में उनके साथ मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी। वो हॉस्पिटल के अलावा रह ही नहीं सकती, नर्सिंग केयर की ज़रूरत है, उनके डायबिटिक, शुगर, देयर सो मेनी प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। तो वो बेचारी वहाँ रह रही हैं और इतना सुकून मैंने उनके चेहरे पे देखा कि मैं दोबारा गया मिलने उनसे, 3 दफ़ा गया मिलने, माशाल्लाह, ठीक है। उनको लेकर के, उनके मियां, एक दफ़ा फिर बेटा आया तो उसको लेकर गया, बेटे को भी मिलाया माँ से। फिर एक दफ़ा मैं और गया। मतलब मैं इतना इम्प्रेस हुआ कि यार
लोग इतने परेशानी में इतने खुश कैसे हैं? सही है, ये एक बड़ी चीज सीखी है मैंने। सेटिस्फेक्शन लाइफ उनकी है इसलिए। लेकिन अल्लाह ताला ने आपसे ये काम करवाया कि बेटे को मिलाया बाप से, माँ को मिलाया, खातून को मिलाया उनके शौहर से या उनके बेटे से। अल्लाह ताला इसका आपको अजर दे। और अच्छा, इस सिलसिले में अगर कुछ फिर उनकी इमिग्रेशन का मसला ना सबसे बड़ा, तो उन्होंने बताया कि उनके सारा सामान रखा था, जेवर रखा था, कहीं रखवाया था, वो साहब ने मुकर गए या नहीं दिया या गुम हो गया, खो गया। फिर उनकी जाके मैंने सारी, ये 1 हफ्ते की बात कर रहा हूँ, मैंने कहा इनकी डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगी, कोई आइडेंटिटी नहीं है। उनको ले गया मैं पुलिस स्टेशन में, जाके लॉस की रिपोर्ट कराई, ग्रीन कार्ड खो गया, पासपोर्ट खो गया, सारी चीज़ें, ठीक है। वो एक पेपर आया, फिर मैं CPA के पास गया, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, कभी इन्होंने 10-12 साल में टैक्स नहीं भरा। अब वो मेरी शक्ल देख रहे हैं, मैंने बोला ये करें आप, तो बेचारे ने, उन्होंने हेल्प की। देखें अल्लाह जिन जिन से इनका काम करा रहे हैं ना असलम भाई, मैं वहाँ जा रहा हूँ और इनका काम हो रहा है। CPA ने फाइल कर दिया पहला ज़िंदगी का उनका टैक्स, उनकी वाइफ का, वो एक डॉक्यूमेंट आ गया मेरे जब पास। से वो अमेरिका में रहने थे उन्होंने कभी नहीं कोई टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया, जो कि जो बाहर मुल्क में रहते हैं उनको पता है कि अगर कोई टैक्स रिटर्न ना दाखिल करे तो ये हेवी क्राइम है। नहीं, क्राइम के अलावा आप छोड़ें, क्योंकि उनके पास ग्रीन कार्ड एक्सपायर हुआ, खोया हुआ, ठीक है। अब ग्रीन कार्ड कैसे रिन्यू होगा? उनको तो डॉक्यूमेंटेशन देने होंगे, इमिग्रेशन तो ऐसे नहीं। फिर मैं उनको एक और NGO के पास लेके गया, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ खातून मुझे बहुत अच्छी मिली, उन्हें सारी स्टोरी सुनी। उन्होंने बोला कि हम इतनी फ़ीस लेंगे। मैंने बोला फ़ीस आप इनसे कैसे ले सकती हैं? तो उन्होंने बेचारी ने अपने बॉस से बात की, उन लोगों ने फ़ीस वेव की, उनकी इमिग्रेशन के सारा पेपर्स डॉक्यूमेंट्स फाइल किए, जो डॉक्यूमेंट्स मुझे टैक्स रिटर्न मांगा उन्होंने और जो सारी चीज़ें मांगी वो सारी चीज़ें उनको लगा के दी। तो उन्होंने उनकी और उनकी वाइफ की ग्रीन कार्ड की रिन्यूअल की एप्लीकेशन फाइल कर दी, जो कि अल्लाह उनको अजर दे। तो उससे हुआ ये कि इन लोगों का ग्रीन कार्ड इनका भी आ गया, ठीक है, आगे जाकर, और इनकी वाइफ का भी स्टेटस रिन्यूअल पे आ गया, ठीक है। अब बेटा भी बाहर आ गया। अब मसला सबसे बड़ा जो रह गया था कि ये जिस घर में रह रहे हैं वहाँ लोग, अल्लाह माफ़ करे, बहरहाल आप पता है वेस्टर्न वर्ल्ड में रहते हैं तो लोग ये बड़े परेशान थे। ये कुरान पढ़ने वाले शख्स अभी कह रहे हैं कि वहाँ मैं रह नहीं सकता। मैंने वजह पूछी तो वो बताई, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। यानी वो बुरी आदतों में इनके जो रूममेट थे, वो बुरी आदतों में, आप समझ जाए ना, समझ जाए। आप नाज़रीन को पूरी बात बताएंगे कि वो बुरी आदतों में मुब्तला थे, लेकिन मजबूरन ये साहब उनके साथ थे, इसलिए कि इनके पास कोई ज़राए वसाइल नहीं। देखिए वो हम वतन थे, मुसलमान थे। इनका ताल्लुक कहाँ से? इनका पंजाब से ताल्लुक है, पाकिस्तान से ताल्लुक था। लेकिन जिनके साथ रह रहे थे वो भी मुसलमान थे, हम वतन थे। उन लोगों को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि यार बेटा आ जाए, इनको इस तरह ना हटाएं, इस तरह ना जलील करें, ठीक है। लेकिन बहरहाल हर आदमी का अपना हिसाब किताब होता है। तो मेरा सबसे पहला जो मेरा मसला था, जो मैंने मस्जिद में भी बात की और उन कारी साहब से बात की, कि सोसाइटी में लोगों से बात की, किसी ने मदद नहीं की। नहीं, मैं ये सोचा कि इनको कहाँ ले जाऊँ, इमीडिएट हटाना था। वो कुरान पढ़ते थे और वो उस घर में रह नहीं सकते थे, और ज़िल्लत इतनी, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं रह रहा हूँ ना वहाँ। मैं अपनी गाड़ी में, उनको बोला आप सामान पैक करें, मैं गाड़ी लेके गया, मैं सारा सामान अपनी गाड़ी में डाला और मैंने उनको वहाँ से हटा दिया, ठीक है। और अल्लाह जन्नत नसीबत करे, उनको भी अजर दे। जो एक दोस्त हैं जिनके घर पे जाके मैंने बग़ैर पूछे, और उन भाभी को भी अल्लाह उनको अजर दे, कि मैं बग़ैर पूछे उनके घर में यहाँ पर इतने कॉन्फिडेंस से जाके सामान उनके घर पे रख दिया। और अल्लाह करना ऐसा हुआ कि वो वहाँ से 2 लोग मूव हो रहे थे, तो ये 2 लोग वहाँ आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह रहने का बंदोबस्त, ये 1 हफ्ते के स्पैन की बात कर रहा हूँ, अल्लाह ने करा दिया। फिर उसके बाद मुझे इत्मीनान हो गया। फिर उनके घर को, जिनके घर में रखा, उनसे भी बात करनी थी कि भाई आपकी इजाज़त के लेके आ गया हूँ ठीक है। ऐसा तो होता नहीं है, अमेरिका है, ठीक है, पाकिस्तान में नहीं होता, कहीं नहीं होता असलम भाई, लेकिन अल्लाह उनको अजर दे, उन लोगों ने उस वक्त साथ दिया। फिर उस दिन मैंने 5 मिनट सिर्फ भाभी से बात की और उनको बताया, तो अल्लाह ने उनके दिल में भी डाल दिया, और वो समझ गई कि ठीक है 2 जा रहे हैं तो 2 आ रहे हैं, उनका कोई नुकसान भी नहीं हुआ। तो इस तरह से वो मूव हो गए। और फिर मैं यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मुझे तसल्ली हो गई, और 2-4 लोगों को जब देखा मैंने कि लोग हैं, अब मिल गए हैं इनको, और कोई मसला होगा, और बेटा भी आ गया, तो अल्लाह का शुक्र अदा किया। और मैं बिल्कुल मैं चला गया।
लेकिन फिर फॉलो अप में भी मुझे चीज़ें सामने आती रहीं जो मैं बाद में भी थोड़ा बहुत, मैं चूँकि यहाँ था नहीं, फिर जब आया फिर उनको लेके गया एक दफ़ा, मैं ग्रीन कार्ड के लिए उनको चाहिए था, तो फिर ये सारी चीज़ें बहरहाल बाद में मैं नहीं था तो पाकिस्तान चला गया, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने करा दी। नाज़रीन, इससे बात ये समझ में आती है कि कोई कहीं पे भी रहे, सबसे पहले वो ये कोशिश करे कि लीगली वो अपने आप को कंप्लीट रखे। क्योंकि अगर कोई शख्स लीगली, उसका ग्रीन कार्ड नहीं है, उसकी सिटीजनशिप नहीं है, उसकी आईडी नहीं है, उसकी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, और वो ऐसे शहर, ऐसे मुल्क में रहता है जहां बर्फबारी हो रही होती है, बगैर गाड़ी के कोई मूव नहीं कर सकता, कोई काम नहीं कर सकता, ग्रोसरी बाहर जाकर के होटल नहीं जा सकता खाने के लिए, तो ये समझ में जो डॉक्टर साहब आती है कि आप ये पैगाम देना चाह रहे हैं इसके बातिन में कि जी इंसान को चाहिए जो जहां रहे, देखिए तवक्कुल अल्लाह है, लेकिन ये दारुल अमल है। ये दुनिया में आप कोई, आपके पास मरीज आता है, हम उसको दवाई देते हैं, ये नहीं बोलते और दुआ करते हैं तुम सही हो जाओगे, यकीनन दवाई के बाद दुआ है। तो जो शख्स, आप यही बताएंगे ना कि उस शख्स की जो आपने एक मदद की, वो एक नहीं है बल्कि उससे वाबस्ता तीन शख्स है उससे वाबस्ता, उसका बेटा, उनकी बीवी और वो खुद। आपने उन तीनों को मिलाया, लेकिन उनके पास कोई कागज ना होने की वजह से वो ब्लैकमेल हो रहे थे इमोशनली जी। पैसा ना होने की वजह भी यही है कि जो उनके पास चूंकि कागज नहीं है, अब कहीं पे जाएंगे, पुलिस ने अगर पकड़ लिया तो क्या हाल होगा। उनके बेटे के साथ यही हाल हुआ। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा उनका जिक्र कर दूं। जिन साहब ने, दोस्त ने मुझे कॉल किया था, माशाल्लाह से वो फॉलो अप करते रहे, वो उनका नादरा भी बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब वो इस काबिल हैं, पासपोर्ट भी बन जाएगा कि वो यहाँ से जाना चाहें तो जा भी सकते हैं, ठीक है। वो हैंडीकैप लोग नहीं है अब माशाल्लाह से, अब उनका बेटा भी आ गया है, लेकिन अल्लाह के दो फजल चार से आपकी ताबूत से उनको अल्लाह की मेहरबानी से खड़ा करवा दिया। लेकिन इसमें जो एक दो मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि उन साहब से मैं जब भी बात करता था, उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाई उन साहब से। तो मैं उनसे जब भी कहता था कि जो आपके करने के काम है कम से कम वो तो आप करते, कि आप रिन्यू कराते, आप बैंक अकाउंट खोलते, आप टैक्स जमा कराते, तो बाद में वो हर बात पे ये कहते कि अल्लाह करेगा। अब मैं सुनता था उनके हर जवाब में अल्लाह करेगा। कि बाद में उन्होंने ये बात मुझे बताई भी कि मैं इतना ज़ईफ़ हूँ, इतना बीमार हूँ, हेल्पलेस हूँ, मैं क्या करूँ, तो मैं अल्लाह का ले लेता हूँ जिक्र कि अल्लाह करेगा। और अल्लाह फिर जब आपका तवक्कुल इतना हो जाए तो यकीन करें, आपकी किताबों से तो पढ़ेंगे तो भरी हुई है सारी चीज़ें ना, दीन की और दुनिया की, कि जब आप तवक्कुल इतना कर लेते हैं तो अल्लाह बंदोबस्त करा ही देते हैं कहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह। इससे बात ये समझ में आती है कि हमें तवक्कुल, लेकिन असबाब जो आपके अपने हाथ में है उसको आप पूरा करें। तभी इसके साथ ही अगर इस सिलसिले में कोई अगर आ रहा हो, कोई सवाल हो, तो आप ज़रूर हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। इसके साथ ही हमें और डॉक्टर साहब को इजाज़त दीजिए। एक नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह दूसरे डिश में हम हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।